जय श्री कृष्णा। दोस्तों मुझे उन बहुओं से थोड़ा एक सवाल करना है जो अपने माँ बाप के लिए तो उनके अंदर बहुत इज्जत होती है, और जिन सास ससुर की संपत्ति उनका बेटा और ससुर के ही धन से घर का खर्च चलता है, उनकी बेइज्जती क्यों करती हैं? उनका दर्द, उनका दुख उन्हें दिखाई क्यों नहीं देता है? माँ ने या पिता ने अगर जरा सा एक फोन पर कह दिया कि बेटा आज मुझे बुखार आ रहा है, तो बेटी दुनिया की हिदायत अपने माँ बाप को दे डालेगी। लेकिन सास ससुर कोई भी बीमार है तो उनको एक गिलास पानी भी अगर वो मांगते हैं कि बेटा दे दो, दवा खाना है, तो इतनी कड़वी भाषा में जवाब देंगी, क्या एक गिलास पानी भी नहीं ले सकते हो? मैं तुम्हारी नौकर हूं। इतना दोगलापनी लड़कियां लाती कहां से हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। ससुर को भेजा था सब्जी लेने, ससुर सब्जी लेके आए। वो हाई बीपी और शुगर के मरीज थे, सुबह से वो कुछ नहीं खाए थे। सब्जी लेकर आए और सब्जी रख कर अपनी बहू से बोला, बहू मेरा शुगर शायद डाउन हो रहा है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे कुछ खाने को दे दे, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, टाइम ज्यादा हो गया है, मुझे भूख भी लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे दवा खानी है। बहू ने सुना और आकर ससुर के ऊपर इतनी तेज गुस्सा हुई, बोली क्या मैं आपकी नौकर हूं? जब आप ऑर्डर देंगे तो मैं तुरंत आपको बना कर दे दूंगी। ससुर ने कहा बेटा गुस्सा ना हो, मुझे थोड़ा सा कुछ नाश्ता ही बना कर दे दे, और नहीं नाश्ता है तो मुझे 4 छींटी बिस्किट दे दे, मैं खा के पानी पीकर दवाई खाऊं, मेरा शुगर लेवल सही हो जाए तो मुझे चक्कर नहीं आएंगे। बहू बोली चुपचाप बैठे रहिए, अभी जो सबके लिए खाना बनेगा तो आपको भी बनेगा, आप खा लीजिएगा, मैं आपके लिए स्पेशल कुछ भी बनाने वाली नहीं हूं और घर में कुछ भी नहीं है। ससुर जी कुछ नहीं बोले, उनके आंखों में आंसू आ गए और अपनी बीवी की लगी हुई तस्वीर जो दीवार में टंगी हुई थी उसको देखकर रोने लगे कि तू थी तो मेरा हर 2 घंटे में ध्यान रखती थी, कुछ न कुछ खाने पीने को मुझे देती रहती थी, लेकिन तेरे जाने के बाद तो मेरा जीवन नर्क हो गया है। घर का पूरा खर्चा मेरे पेंशन से चलता है, तेरा बेटा कुछ नहीं करता है, सारा पेंशन पैसा मेरा लेकर इन लोग घर चलाते हैं, और जो रिटायरमेंट पे पैसा मिला था वो भी मैंने सब इस घर में लगा दिया, और बहू बेटों की भाषा बदल गई है। मैं परेशान हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे एक गिलास कोई पानी देने वाला नहीं है, और रोने लगे। फिर बहू को आवाज दिया, लेकिन बहू ने फिर जरी कटी सुना दी और उनको बनाकर कुछ नहीं दिया। फिर वो अपने आप में उठे, क्योंकि उनको घबराहट हो रही थी, उठे बोले चले मैं खुद ही कुछ बनाकर खा लेता हूँ, कब तक मैं दूसरे की आशा में रहूंगा।